हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 11 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है वो लोग भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एलईडी और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो इसके ऑप्शन है आयुष्मान भारत, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पीएमकेवाई, पीएमएसबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एलईडी और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। साथ ही सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके लिए स्कीम के लिए 10,738 करोड़ रुपए की एलईडी और एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में कितने एडवांस चाप टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नीति आयोग, योजना आयोग, डीआरडीओ, इसरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कवच बनाया है, जो कि दुश्मन के रडार को भ्रमित करेगा, साथ ही जहाज़ की ओर बढ़ रही मिसाइलों की दिशा बदलने में भी मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। चेयरमैन है के सिवान। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य संबंधित विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधीय पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फार्मूलेशनों पर शोध सहित अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है। जिसके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में कॉर्पोरेट व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है,
जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने हाल ही में मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है? तो इसके ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी और भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मुलाकात करने के साथ साथ वित्त, जलवायु, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। जॉन कैरी ने कहा है कि अमेरिका भारत को जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में अपने महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इनमें से किस देश ने हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। यह अबू धाबी के अल डफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। हाल ही में किसने शहर मिशन को बढ़ावा हाल ही में किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, रामनाथ कोविंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और नेफेड के हनी कॉर्नर की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है, जबकि शहद की बिक्री के लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का हनी कॉर्नर विशेष स्थान है। हनी कॉर्नर का विशेष स्थान है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है इनके पास। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने हाल ही में किस सरकारी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है? तो इसके ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय विमानन प्राधिकरण, योजना आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विमानन प्राधिकरण। महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। वह इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त जीएसटी के तौर पर भी तैनात रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विमानन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है। पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा से गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में झारखंड में बनी हंसडीहा से गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोड्डा से नई दिल्ली हमसफ़र स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू,
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के रिकॉर्ड कितने नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसके ऑप्शन है 2 नाविक, 4 नाविक, 6 नाविक, 8 नाविक। तो इसका राइट आंसर है 4 नाविक, ऑप्शन नंबर बी। भारत के रिकॉर्ड 4 नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के विष्णु सर्वदानंद तथा गणपत चेंगपा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में यह लक्ष्य हासिल किया है। पहली बार ऐसा होगा कि टोक्यो में होने वाले खेलों में भारत की तरफ से 4 सेलर हिस्सा लेंगे। इसमें 4 नाविक हिस्सा ले रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021। इस वर्ष का ओलंपिक टोक्यो में होगा 2021 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? तो इसके ऑप्शन है जापान, चीन, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। भारत और मालदीव ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की। दोनों देशों के विश्व के सभी देशों से कहा है कि वह तत्काल सतत सत्यापन योग्य कार्रवाई करें आतंकवाद से निपटने के लिए। जापान की कैपिटल है टोक्यो, चीन की कैपिटल है बीजिंग, मालदीव की कैपिटल है माले, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।